वन हैबिट विच चेंजेस द गेम ऑल टुगेदर, जो कि दुनिया के सक्सेसफुल तरीन लोगों में पाई गई हमेशा से लेके और आज भी और आइंदा भी उनमें ये क्वालिटी पाई जाएगी, एंड विच इज़ दुआ, मेकिंग दुआ टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला and having that special relation with Allah subhanahu wa ta'ala by making consistent dua to him. और ये जो दुआ है, this is life changing, this is game changing. जो शख्स दुआ का सहारा लेता है वो हमेशा ज़िंदगी में कामयाब रहता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं लैसा शैउन अक्रमु अला अल्लाह तआला मिन दुआ। अल्लाह अकबर। अगर हम इस हदीस को एब्जॉर्ब कर लेना, अल्लाह ताला कहते हैं लैसा शैउन अक्रमु अला अल्लाह तआला, कोई चीज़ अल्लाह ताला के हाँ अकरम और इज़्ज़त वाली नहीं है मिन दुआ, मोर देन दुआ। तो दुआ से ज़्यादा कोई चीज़ अल्लाह ताला के हाँ इज़्ज़त और तकरीम वाली और वाली नहीं है। और एक और जो एक हदीस में आता है लैसा शैउन आज़ु अला अल्लाह तआला मिन दुआ, अल्लाह ताला के लिए इज़्ज़त और मोहब्बत वाली चीज़ यानी लविंग चीज़ दुआ से ज़्यादा कोई और चीज़ नहीं है। और जो शख्स अल्लाह ताला से दुआ नहीं मांगता अल्लाह ताला से नाराज़ होते हैं। एक और हदीस में आता है इन्नहु मन लम यसअलुल्लाह यग़ज़िब अलैहि, जो शख्स अल्लाह ताला से दुआ नहीं मांगता अल्लाह ताला उससे नाराज़ होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कुरानिक लेगेसी ऑफ दुआ। हम लोग अनफॉर्चुनेटली जो स्पेशली सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स हैं, मुझे अक्सर मैसेजेस आते हैं कि आप कोई वजीफ़ा बताएं, कोई दुआ बताएं कि मेरी शादी हो जाए, कोई दुआ बताएं कि मेरा मसले हल हो जाए, कोई दुआ बताएं कि जॉब लग जाए, कोई दुआ बताएं कि सेहत ठीक हो जाए। यू नो व्हाट इज़ द कुरानिक लेगेसी ऑफ दुआ? हम सूरह कहफ में असहाबे कहफ का वाक़या देख लेते हैं। और असहाबे कहफ कौन थे? नबी तो नहीं थे, ना ही रसूल थे, ना ही कोई मतलब पैगंबर या उनको रसालत मिली हुई थी। रादर दे वर यंग मैन जो कि इतना उनको पता था कि हमने अल्लाह ताला की इबादत करनी है, हमने बुतों की पूजा नहीं करनी। एंड दे रैन अवे फ्रॉम दोज पीपल, और गार में छुपने के लिए आ गए। और जब निकले तो क्या बोला? रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा, या अल्लाह हमें अपनी तरफ से रहमत दे दे, वह हय्यि लना मिन अमरिना रशदा, और हमारे अफेयर में हमारी मदद फरमा और हमें गाइड कर दे, हमारे मामले में हमें हमारी गाइडेंस दे दे हमें। ये मैंने आपको एक पैराफ्रेज किया तर्जुमे को। तो ये उनके दिल से निकली थी दुआ। अल्लाह ताला ने इसको कुरान का हिस्सा बना दिया। अल्लाह अकबर। और इस कुरान के हिस्से को कौन कौन पढ़ता है? अंबिया भी पढ़ते थे। मतलब अंबिया में से कौन? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा। हजरत ईसा जब आएंगे तो ये इस दुआ को पढ़ेंगे जो कि कुछ नौजवानों ने मांगी थी। अबू बकर सदीक, उमर बिन खत्ताब, उस्मान बिन अफ़्फ़ान, अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमाइन, सब इस दुआ को पढ़ा करते थे। हर जुमे के जुमे पढ़ते थे और कुरान का दौर करते हुए पढ़ते थे। तो कुरान क्या सिखाता है हमें? कुरान ये सिखाता है कि कोई भी दुआ मांगो दिल से निकलनी चाहिए। जो दुआ दिल से निकली अल्लाह ताला उसको वैल्यू करते हैं, वो कबूल करते हैं, और अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। अल्लाह ताला ने ऐसी दुआ को कुरान का हिस्सा बना दिया। यस, नो डाउट, जो कुरानिक दुआज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मसनून दुआज हैं जो अल्लाह के नबी मांगा करते थे, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन पॉइंट इज, उनको याद करने के साथ साथ हमें सिर्फ रटी रटाई चीज़ें नहीं होनी, वजीफे सिर्फ नहीं करनी चाहिए कि हमें कुछ बता दें कि बस मैं वो पढ़ना शुरू कर दूं, मेरी ज़िंदगी के मसले हल हो जाएं। सुभान अल्लाह, एक मुसलमान का बिहेवियर क्या होता है? दुआ क्या चीज़ है कि जो दिल से निकले, जो दिल से निकलती, चाहे उर्दू में बोलें, चाहे इंग्लिश में बोलें, चाहे सराकी में, पश्तो में बोलें, ये कुरानिक लेगेसी ऑफ दुआ है। तो दिस इज व्हाट दुआ ट्रूली इज, जो कि अल्लाह ताला के कबूलियत का बायस बनती है। हदीस में क्या आता है? अल्लाह ताला गाफिल दिल से दुआ कबूल नहीं करते। जो दिल बस मांग रहे हैं, लेकिन वला तुति मन अगफल क़ल्बहु अन ज़िक्रिना, अल्लाह के नबी को अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उसको फॉलो नहीं करना, उसकी इत्तबा नहीं करनी। मन अगफल क़ल्बहु अन ज़िक्रिना, मन अगफलना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना, कि जिसका दिल हमारी याद से गाफिल है। तो इससे पता क्या चलता है? कभी कभी ज़बान तो जिक्र कर रही होती है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ज़बान बोल रही है लेकिन दिल कहाँ घूम रहा है? दिल किसी की याद में है, दिल गाफिल है। असल चीज़ क्या है कि दिल का कनेक्शन ज़बान के जब स्ट्रॉन्ग होता है तो फिर ये दुआ कबूल होती है, और यही कुरानिक लेगेसी ऑफ दुआ है। तो कोई भी दुआ मांगे जिसका दिल से ताल्लुक़ हो, अल्लाह ताला वो कबूल करते हैं। यस, जो दुआएं मसनून हैं उनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। वो जवामिउल कलिम है, उनमें बहुत सारी दुआएं इकट्ठी कर दी गई हैं, जमा कर दी गई हैं। लेकिन द पॉइंट इज, उनको समझ के उसको याद करके अपने पे जब फिट आ रही हो तब उसको मांगे, और अल्लाह ताला से उसको उसकी डेप्थ में जाके मांगे ताकि अल्लाह ताला उसको कबूल भी करे। देखिए, मूसा अलैहिस्सलाम की हम स्टोरी देख लेते हैं।
व्हाट वाज द, कोई भी आप सीजन या मूवी देखें ना और उसमें समथिंग हैपेंस इन बिटवीन जिससे स्टोरी की बिल्कुल लाइनअप चेंज हो जाता है। कोई हीरो की डेथ हो गई एंड देन द स्टोरी चेंजेस इटसेल्फ, और या कभी कोई ऐसे बड़ा इंसिडेंट होता है तब स्टोरी बिल्कुल चेंज और तब्दील हो जाती है। आप प्रॉफिट्स की लाइफ देख लें, व्हाट वाज दैट मोमेंट जब उनकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई? इट वाज द मोमेंट ऑफ दुआ, व्हेन दे मेड दुआ टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। मूसा अलैहि सलाम का आप देख लें, मूसा अलैहि सलाम मिस्र से भागे, एक शख्स का कत्ल हो गया, उसको मुक्का मारा, वो निकले, ही वॉज द मोस्ट वांटेड पर्सन ऑफ इजिप्ट, वहां से निकले, कुछ उनके पास नहीं है। पहले वो प्रिंस थे, अब वो बिल्कुल ही इज अ पर्सन जिसके पीछे पुलिस पड़ी हुई है, एंड ही किल्ड अ कॉप, बेसिकली ही किल्ड अ पर्सन फ्रॉम दैट कॉम जो कि फिरौन के करीब थे और जो बेसिकली कॉप्स थे, जो बेसिकली अथॉरिटी वाले थे, जो संभालते थे। तो व्हेन यू किल एनीबडी तो यस देयर इज अ प्रॉब्लम, बट व्हेन यू किल समवन फ्रॉम द कॉप्स देन देयर इज अ बिगर प्रॉब्लम। वो भागे और वो सुभान अल्लाह कैसे स्टेटस में आ गए कि वो बिल्कुल एक ऐसी हालत में थे जहां पे भूख और प्यास और वो मतलब किसी भी अल्लाह ताला की तरफ से हेल्प के मोहताज थे। और वो दरख्त के नीचे जब लेटे तो उन्होंने क्या कहा? रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, या अल्लाह मैं जो, या अल्लाह तू जो भी खैर आसमान से भेजे मैं उसका मोहताज हूँ, जो भी खैर आसमान से भेजे। सुभान अल्लाह। तो ये मूसा अलैहि सलाम की दुआ थी, और इस दुआ के मांगने की वजह से क्या हुआ? वो जो औरतें हैं और कहा जिनकी बकरियों को पानी पिलाया था, हमारे वालिद साहब आपको बुला रहे हैं। एंड दिस दुआ चेंज्ड एवरीथिंग इन द लाइफ ऑफ मूसा। और वो बाप ने बुलाया, उनके पास गए, उनकी शादी भी हो गई, कुछ अर्से में खुदमत करने के बाद नबूवत भी मिल गई, एंड हिज लाइफ चेंज्ड एंड ही बिकेम अ नबी। सुभान अल्लाह। तो ये जो दुआ है दिस इज लाइफ चेंजिंग। अल्लाह ताला खुद कुरान में कहते हैं वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, अल्लाह ताला खुद हमसे कह रहे हैं मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। मैं अपने किसी दोस्त से मांग रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल लेट मी एनी नेम, मैं फॉर एग्जाम्पल सिस्टर बिनते हवा अगर मेरी कोई जानने वाली हैं तो मैं उनसे मांगता हूँ कि मुझे काइंडली 5 लाख रुपीज़ चाहिए, मैं बहुत ज़रूरत में हूँ। तो वो कहते चलो ठीक है तो हाँ भैया आप मुझसे मांग रहे हो तो मैं आपको दे देती हूँ, एंड शी गिव्स मी 5 लाख रुपीज़। कुछ दिन बाद वापस जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि सिस्टर मुझे दोबारा पैसे चाहिए, मुझे बहुत ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा ये ज़्यादा नहीं हो रहा, फिर वो चलें दे देंगे, शायद मेरी मदद कर दें। कुछ देर बाद शायद वो मेरी कॉल उठाना छोड़ दें, शायद मुझे वो इग्नोर कर दें और ब्लॉक कर दें, क्योंकि आई एम गोइंग टू हर एंड आस्किंग हर अगेन एंड अगेन। इंसानों के साथ इंसानों का ताल्लुक ऐसा होता है, चाहे जितनी भी इंसान मोहब्बत करता हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ ताल्लुक कैसा है? अल्लाह ताला कहते हैं तुम मुझसे दुआ नहीं मांगोगे मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा, मुझे उस बंदे पे गुस्सा आता है जो मुझसे दुआ नहीं मांगता। और खुद कह रहे हैं वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, ऐ लोगो मेरे से दुआ मांगो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। इन्नल लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, लेकिन जो लोग इबादत में तकब्बुर करते हैं, ठीक है, अल्लाह ताला उनको जहन्नम में दाखिल करेंगे। और ये तकब्बुर क्या है? दुआ ना मांगना। उससे बड़ा महरूम इंसान कौन हो सकता है जो अल्लाह ताला से दुआ ना मांगे, और स्पेशली इस रमज़ान के महीने में।